Hello everyone, welcome to Easy English Ed, and today we are going to do the NCERT exercises from the lesson A Bottle of Dew from class 6 NCERT textbook Purvi. So let's get started. A bottle of dew, and these are the activities at the beginning of the lesson. First one, circle the picture that matches with each word and check your answers by sharing them with your classmates and class teacher. इन द फर्स्ट वन आपको कहा गया है कि आपको एक वर्ड दिया है और आपको बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सा आंसर है. यू कैन सी देयर आर टू पिक्चर्स, राइट. ये दो पिक्चर्स हैं आपको, लेकिन उसको सर्कल करना है जो इस वर्ड से मैच करती है. द वर्ड इज़ वरीड. वरीड का मतलब होता है चिंता करना, किसी चीज़ की चिंता करना, टेंशन लेना. जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप थोड़े वरीड हो जाते हैं, राइट. तो इन दोनों पिक्चर्स को आप ध्यान से देख के बताइए किसको देख के आपको लग रहा है कि ये वरीड है. ये वाला, इन दिस द चाइल्ड लुक्स अ लिटिल सैड. उसकी आप आईब्रोज फेस एक्सप्रेशन देखेंगे. द चाइल्ड इज़ नॉट वेरी हैप्पी. द चाइल्ड इज़ लिटिल सैड, लिटिल बिट वरीड, राइट. थोड़ा सा टेंस लग रहा है. वेर एज इन द सेकेंड पिक्चर द चाइल्ड लुक्स वेरी हैप्पी. सो द फर्स्ट वन, दिस वन, the child is looking worried. The second question is plantation. Plantation means when the crops are grown at a large scale for business. जब बहुत सारी crops, पेड़ पौधे एक साथ लगाए जाते हैं business करने के purpose से, तो उसको हम plantation कहते हैं. See, look at the first picture. आप देख सकते हैं बहुत सारी crops हैं, बहुत सारे banana trees हैं. And the second picture there is only one tree. तो plantation होगा आपका first picture. थर्ड इज सेज. सेज होता है साधु. तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी क्लियर. द फर्स्ट पर्सन हु इज़ वेयरिंग दिस ऑरेंज कलर्ड क्लोथ एंड ही इज़ होल्डिंग अ बुक. ही इज़ अ लर्नड मैन. ही इज़ हैविंग वाइट बियर्ड लाइक द sages have. तो द फर्स्ट पर्सन इज सेज, वेयर एज द सेकेंड पर्सन इज सेलिंग वेजिटेबल्स. ही इज़ अ वेजिटेबल सेलर. तो ये जो है आपका सेज है. जो भगवा कपड़ा, यानी जो ऑरेंज कलर का कपड़ा होता है उसको भगवा कपड़ा कहते हैं. उन्होंने भगवा कपड़ा पहना है, उनके गले में कुछ मालाएं हैं, आप देख सकते हैं साधु की तरह वो दिख रहे हैं. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज सरप्राइज. सरप्राइज का मतलब होता है बहुत चक्का रह जाना. जब आपको अचानक से कोई सरप्राइज़ मिलता है, आपके घर कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं, आप खुश होते हैं उन्हें देख के, राइट. सो दैट इज़ द सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस वन इज़ अ सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन. Whereas the first boy, जो पहला लड़का है, he is looking not very happy. थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है. So this is not the surprising reaction. All right. Now let's move to the question number 2. You have to answer the questions and discuss with your classmates. इनको मैं आपको orally समझाऊंगी कि आपको इसमें क्या करना है, because these are not meant for written part. All right. Think of a time when you worked hard. What did you do then? आप उस टाइम के बारे में सोचिए जब आपने बहुत मेहनत करी, तो आपने क्या किया. तो आप इसमें लिख सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस. इट वॉज द टाइम व्हेन यू हैव वर्कड हार्ड. जब आपने बहुत मेहनत करी, आपने दिन रात पढ़ाई करी, आपने अपने टेलीविज़न का टाइम कट किया, आपने बार बार रिविज़न किया, प्रैक्टिस करी. All right, so these are the things you can discuss with your class teacher, that during my exams I worked hard, I used to practice a lot, revise, and my mother used to help me, my father used to help me, like this. All right, how did it help you? अब जो भी आपने वर्क हार्ड किया, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने अगर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ. तो आप लिख सकते हो या आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लास में, दैट आई सिक्योर्ड गुड ग्रेड्स, कि मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले एग्ज़ाम में. ऑल राइट. एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, द लास्ट क्वेश्चन. ऑब्वियसली अगर आपने बहुत मेहनत करी, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपको कैसा फील हुआ होगा. यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी हैप्पी. ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. वॉट डिड रामनाथ बिलीव इन द स्टोरी. मैंने ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं, द बॉटल ऑफ ड्यू. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड रामनाथ बिलीव. रामनाथ को किस चीज़ पे बिलीव था. द आंसर इज Ramanath believed that there existed a magic potion.
रामनाथ को विश्वास था कि एक मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है। मैजिक पोशन, मैजिक मतलब जादुई, पोशन मतलब एक लिक्विड जिसमें आप सोच सकते हो जो मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जिस लिक्विड की होती है, राइट, जिससे कुछ जादू पॉसिबल होता है। तो रामनाथ को विश्वास था कि एक मैजिक पोशन है एंड दिस पोशन हैड द पावर टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू गोल्ड। और इस पोशन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को सोने पे बना देता है। अगर आप उसे किसी पत्थर पे भी डालेंगे तो वो पत्थर गोल्ड का बन जाएगा। इफ़ यू विल pour that potion on any piece of stone, brick, anything, that will turn it into gold. I hope this is clear. Now the next one. How did the sage help रामनाथ? जो सेज थे उन्होंने रामनाथ की हेल्प कैसे करी? The sage helped रामनाथ by telling him the secret of making the magic potion. सेज ने रामनाथ को एक सीक्रेट बताया। किस चीज़ का सीक्रेट? ऑफ मेकिंग द मैजिक पोशन, जादुई पोशन बनाने का सीक्रेट बताया। वो सीक्रेट क्या था? ही एक्सप्लेन्ड दैट रामनाथ हैड टू प्लांट बनाना प्लांट्स। सी, यहाँ पे पहला जो प्लांट है ये वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। रामनाथ को क्या करना पड़ेगा? प्लांट यानी पौधा उगाना पड़ेगा। किस चीज़ का? बनाना प्लांट्स, केले का पौधा उसको उगाना पड़ेगा। कलेक्ट ड्यू फ्रॉम द लीव्स, और उसके पत्तों से ओस की बूंदों को इकट्ठा करना होगा एंड ब्रिंग इट टू हिम टू मेक द मैजिक पोशन। और वो इकट्ठा करी हुई ओस को सेज के पास, साधु के पास लाना होगा जिससे वो उसको मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर दे। नाउ द नेक्स्ट वन, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीज़न। आपने लेसन को पढ़ा, समझा, अब आप ये बताइए कि आपको लगता है रामनाथ ड्यू यानी ओस की बूंदों को कलेक्ट कर पाएगा? इसका रीज़न बताना है अब आपको। यस, I think रामनाथ might be able to collect the dew if he works hard. हाँ, मुझे लगता है कि रामनाथ ड्यू को कलेक्ट कर लेगा। इफ़, कब? अगर वो हार्ड वर्क्स हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। ही विल हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी बनाना प्लांट्स, उसे बहुत सारे बनाना प्लांट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कलेक्ट ड्यू एवरी मॉर्निंग, और रोज़ सुबह उठकर ड्यू को कलेक्ट करना होगा। ड्यू यानी ओस की बूंदों को। आपको पता है, लेसन में भी मैंने समझाया है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर पेड़ों के ऊपर आप छोटी छोटी बूंदें देखते हैं। इवन जो कार्स खड़ी होती है, स्कूटर, अगर आप बाहर जो भी चीज़ें रहती हैं आप देखेंगे उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है। वो पानी नहीं होता है, उसे ओस कहते हैं। एंड ओस को इंग्लिश में हम ड्यू कहते हैं। तो उसे बहुत सारे बनाना प्लांट्स का ध्यान रखना होगा और वो उसको वहाँ से ड्यू इकट्ठा करनी है। विच विल रिक्वायर डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस। डेडिकेशन का मतलब है लगन, रोज़ आपको वो करना है। परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूसली उसको करना है, डेली उसको करना है। इफ़ ही इज़ ट्रूली कमिटेड टू हिज गोल, कमिटेड मतलब एकदम डेडिकेटेड होकर काम करना, पूरा मन लगा के काम करना। तो अगर वो अपने गोल के लिए बहुत पूरे तरीके से डेडिकेटेड होगा, he might be able to collect the 5 liters of dew needed to make the potion. तो ऐसा हो सकता है अगर वो पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ काम करे तो हो सकता है कि वो 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा कर सके ताकि उसका मैजिक पोशन बन जाए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ को गुस्सा क्यों आया? रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज आफ्टर 6 years of हार्ड वर्क, क्योंकि 6 साल मेहनत करने के बाद भी ही फाउंड आउट दैट द पोशन डिड नॉट वर्क। जो मैजिक पोशन उसने बनाया था वो काम नहीं कर रहा था। टू टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड एज ही हैड एक्सपेक्टेड, जो कि चीज़ों को सोने में बदल दे जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कोई उम्मीद करना, आशा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स माई बर्थडे टुडे, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे उम्मीद है कि मेरे पेरेंट्स एक गिफ्ट मुझे देंगे। उसी तरीके से रामनाथ ने एक्सपेक्ट किया था कि पोशन विल वर्क एंड इट विल टर्न द ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, बट इट वॉज नॉट वर्किंग। देन ही रियलाइज दैट सेज हैड ट्रिक्ड हिम। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि सेज ने उसको धोखा दिया है। मेकिंग हिम बिलीव इन अ नॉन एग्जिस्टेंट मैजिक पोशन, उसको विश्वास दिलाया है एक नॉन एग्जिस्टेंट
नॉन एग्जिस्टेंट मीन एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट मतलब होना, ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, जो मैजिक पोशन है ही नहीं, उस पर सेज ने उसको भरोसा दिला के उसे बेवकूफ़ बनाया है। आफ्टर ही हैड स्पेंड 6 years कलेक्टिंग ड्यू, जब उसने 6 साल तक मेहनत करके ओस की बूंदों को इकट्ठा किया, इसलिए उसको गुस्सा आया। ऑलराइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती जो कि उसकी वाइफ थी, उन्होंने वेल्थ यानी कि बहुत सारा पैसा कैसे इकट्ठा किया? रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर बनाना प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, कैसे वेल्थ क्रिएट करी? उन्होंने बहुत सारे बनाना प्लांट्स को बोया और उनका ध्यान रखा, उन्हें बड़ा किया। मधुमती सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट, मधुमती ने सारे बनानास को मार्केट में बेचा। एंड ओवर 6 years, और 6 साल के बाद देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ब्रॉट देम प्रॉस्पेरिटी, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से उनको प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि मिली। समृद्धि का मतलब होता है आपको पैसा मिलना, आप बहुत लाइफ में अच्छा करें, पैसा मिले, रिस्पेक्ट मिले, राइट? सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर. Now let's move on to the next page number 6. Let us think and reflect. Read the lines and answer the questions that follow. यहाँ पर आपको 5 लाइन्स दिए हैं, आपको इसे पढ़ के आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. Now complete the sentence with a suitable reason. पहला sentence है Ramanath did not give up. रामनाथ ने हार क्यों नहीं मानी? Tell me about it. Because he was determined to find the magic potion that could turn objects into gold. यानी उसने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था, he was determined कि वो मैजिक पोशन को ढूंढ के रहेगा जो चीज़ों को सोने में बदल दे. Now read the column which shows what happened next and write the correct outcome in the next column. See, आपको एक इंस्टेंस दिया है यहाँ पर और आपको बताना है कि ये हुआ और तो इसके बाद इसका आउटकम क्या हुआ. Like the first one is people promised to tell Ramanath about the magic potion. लोगों ने रामनाथ को, बहुत से लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे. तो इस वजह से क्या हुआ, he spent a lot of money and time. उसने लोगों को पैसे दिए ताकि वो उसको बताए, बहुत टाइम वेस्ट किया अपना. Right. The second one, Ramanath was spending a lot of money. रामनाथ ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, खर्च किया. रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया. तो उसकी वजह से क्या हुआ, मधुमती यानी कि जो उसकी वाइफ थी, शी वॉज वरीड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी, कि बहुत जल्दी उनका सारा पैसा चला जाएगा और वो बिना पैसे के रह जाएंगे. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स. मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. क्या मधुमती बहुत परेशान रहती थी अपने हस्बैंड, जो भी उसका हस्बैंड करता था? Yes, that is true. So we will write a T. B part, Ramanath was very happy in digging his fields. क्या रामनाथ बहुत खुश था अपने fields को खोद कर? No, he was not. He was only determined to find out the magic potion. All right. And the third one, the sage wanted to show the right path to Ramanath. क्या sage रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था? Yes, वो sage उसे बताना चाहता था कि जो wealth आप hard work से create कर सकते हैं, उसके लिए कोई shortcut नहीं है. Now let's move on. There are another 4 lines and read them and then we will answer the question. Carefully he took the bottle to the sage. जो ड्यू रामनाथ ने कलेक्ट करा उसे बहुत ध्यान से वो सेज के पास ले गया. The sage smiled and muttered something over the water. सेज ने मुस्कुरा के वाटर के ऊपर कुछ मटर मतलब बहुत धीरे धीरे उसके ऊपर बोला. Then he returned the bottle and said, try it out. और उसको वापस दे के बोला, चलो इसको इस्तेमाल करके देखो. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल. रामनाथ ने स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना, कुछ ड्रॉप्स उस मैजिक पोशन की एक कॉपर वेसल पे डाली और उसको गोल्ड में बदलने का इंतज़ार करने लगा. एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. और वो ये देखकर शॉक रह गया कि कुछ भी नहीं हुआ. वो कॉपर का वेसल जो मैजिक पोशन जिसे गोल्ड में बदलने वाला था वो नहीं बदला. Now choose the option that
लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको 5 इवेंट्स दिए हैं और आपको बताना है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ऑल राइट। द सेज स्माइल्ड, सेज मुस्कुरा रहा था। रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने सेज को बॉटल दिया। रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू वाटर्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने कुछ वाटर के ड्रॉप्स को कॉपर वेसल में डाला। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उन्होंने कुछ बहुत ही लो वॉइस में, हल्की सी वॉइस में पानी के ऊपर कहा। रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड, रामनाथ ने वेट किया कि मैजिक काम करेगा कि नहीं। तो आप खुद देखिए सबसे पहले क्या हुआ। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, बी पार्ट। देन द सेज स्माइल्ड, सेज ने मुस्कुरा के उसको लिया। देन डी, ही सेड समथिंग इन द लोअर वॉइस आफ्टर दैट। सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4th इज रामनाथ ने कॉपर वेसल पे कुछ वाटर ड्रॉप्स को डाला। एंड 5 इज ही वेटेड फॉर द टू सी इफ द मैजिक वर्क, उसने फिर वेट किया कि मैजिक हुआ कि नहीं। तो द करेक्ट ऑर्डर इज BADCE, इट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Second part, fill the blank with the correct word from the given lines. Seeing that the plant had dried up, आपको एक वर्ड चुनना है ऊपर में से और आपको यहाँ इसमें फिल करना है। पौधे को सूखता हुआ देखकर द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, तो गार्डनर ने क्या किया, द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। दिस इज द स्पेलिंग गिवन हेयर, स्प्रिंकल्ड। हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, अब आप ये बताइए कि रामनाथ को कैसा लगा होगा जब कॉपर वेसल को कुछ भी नहीं हुआ, वो गोल्ड में नहीं बदला। रामनाथ माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एक तो वो बहुत ही निराश हुआ होगा, और चीटेड, उसे लगा उसके साथ धोखा हुआ है। व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, जब कॉपर वेसल को कुछ भी नहीं हुआ। Now let's move forward. What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion work? सेज ने रामनाथ को क्या करने के लिए कहा था ताकि मैजिक पोशन काम करे। The sage asked Ramnath to plant banana plants and collect 5 liters of dew from the leaves over the विंटर मंथ्स। सेज ने कहा था रामनाथ को कि बनाना प्लांट्स को उगाइए, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कीजिए लीव्स में से। ड्यू आप सबको पता चल गया होगा अब तक, ओस की बूंदें। ओवर द विंटर मंथ, की सर्दी के महीनों में आप उन बनाना प्लांट्स से ड्यू यानी कि ओस की बूंदों को इकट्ठा कीजिए। वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, सेज ने ऐसा क्यों रामनाथ से कहा कि तुम सारा काम खुद करना। द सेज वॉन्टेड रामनाथ टू वर्क हार्ड, सेज चाहते थे कि रामनाथ मेहनत करे, हार्डवर्क करे, एंड रियलाइज, और उसको ये महसूस हो दैट वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक, कि जो भी पैसा है वो सब हार्ड वर्क से आता है, मैजिक से नहीं आता है। हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग प्लांटेशन आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद रामनाथ को एक बड़ा बनाना प्लांटेशन कैसे मिला। रामनाथ could have a big plantation after 6 years because he worked hard to grow more and more banana plants. That's how he got a big plantation. रामनाथ के पास एक बड़ा बनाना प्लांटेशन हो सकता है 6 साल बाद। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना प्लांट्स उगाने के लिए, इसकी वजह से उसके पास एक बहुत बड़ा प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन मतलब पूरा क्रॉप, एक लैंड जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं जिसको आप बिजनेस के लिए आगे बेचने के लिए उन फसल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन, सेज ने कैसे रामनाथ को यकीन दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता है। The sage made Ramanath believe that there is no magic potion by showing him that his hard work in planting and sending bananas has created the wealth, not a magic potion. सेज ने रामनाथ को ये यकीन दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन जैसा कुछ नहीं होता है, और जो उसका हार्ड वर्क था जिससे उसने प्लांट किया, बनानास को बेचा, उसी की वजह से उसके पास सारी वेल्थ आई, सारा पैसा आया, ना कि किसी मैजिक पोशन की वजह से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। अब हमें रामनाथ के बारे में बताना है दैट व्हाट डिड ही डू बिफोर मीटिंग द सेज, वो सेज से मिलने से पहले क्या करता था, एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज से मिलने के बाद वो क्या करता है। ही सर्च फॉर द मैजिक पोशन, सेज से मिलने से पहले वो मैजिक पोशन ढूंढता रहता था। ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड, और सेज से मिलने के बाद उसने अपनी ज़मीन पे मेहनत करके बनाना प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया।
ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू बिकम रिच, बहुत पैसा लगाता था, लोगों को देता था कि मुझे मैजिक पोशन के बारे में बताइए, राइट, बहुत टाइम वेस्ट करता था सबके साथ. बट देन ही क्रिएटेड वेल्थ थ्रू हिज हार्ड वर्क. सेज से मिलने के बाद उसने बहुत मेहनत करी और उसी मेहनत से बनाना प्लांटेशन पे काम करके वेल्थ क्रिएट करी. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. आपको एक स्टोरी दिया हुआ है और आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके यू हैव टू कंप्लीट दिस गिवन पैराग्राफ. इस पूरे पैराग्राफ को आप कंप्लीट करेंगे. देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ what the farmer had? The farmer who had a huge coconut plantation, यानी जिसके पास बहुत बड़ा कोकोनट प्लांटेशन था. He worked hard and did not depend on luck. वो बहुत मेहनत करता था और किस्मत के भरोसे नहीं बैठता था कि मैं किसी दिन लकी हो जाऊंगा और अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा. Every day was difficult, उसके लिए हर दिन बहुत डिफ़िकल्ट था. But he did not give up, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं किया. One day a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money the next day. एक दिन उससे एक आदमी ने एक बैग ऑफ कोकोनट्स खरीदा, एक बैग खरीदा और उसको नेक्स्ट डे पैसे देने का प्रॉमिस किया. Days passed about and the man did not pay him anything. बहुत दिन हो गए लेकिन मैन ने उसे कुछ पे नहीं किया. The farmer felt cheated. तो फार्मर को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. About 2 months later, 2 महीने के बाद, he met the same man, वो उसी आदमी से मिला and asked him about his money, और उससे अपने पैसे के बारे में पूछा. Oh, I had forgotten, now I remember buying the coconuts from you. तो कहता है मैं तो भूल गया था लेकिन अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे. एंड ही पेड द मनी, और उसके बाद उसने पैसों को उसको वापस दे दिया फार्मर को. ऑल राइट. एंड देयर आर, इसमें आपको आप सोचेंगे 2 वर्ड्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पे दिया है दैट देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डोंट नीड. तो इसमें 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको दिए गए हैं. ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Read the words from the story in column A and now read the words in column B. Now complete the meaning of words given in column. Column A is I and in column B it's EYE. It's तो EYE ही हमारी आँख होती है. I, it's a sense organ. You can write it's a sense organ. SENSE, sense organ. Your is the short form of you are, like you are a good boy. तो ये इसका short form है. Due मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो कुछ फ्यूचर में होने वाली है. लाइक ड्यू डेट टू पे द बिल, एक ऐसा दिन जिस दिन बिल भरने की आखिरी तारीख है, तो फ्यूचर डेट को कहा गया है. सन, नाउ सन इज अ स्टार अराउंड विच द प्लैनेट ऑर्बिट्स, अराउंड विच द प्लैनेट्स ऑर्बिट. ऑर्बिट मतलब चक्कर लगाना. तो सन एक स्टार है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस भी आप लिख सकते हैं, जिसके अगल बगल चारों ओर हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं. वन इज पास्ट टेंस ऑफ विन. 8 इज अ नंबर आफ्टर 7 के बाद आने वाला नंबर. सी इज अ वाटर बॉडी, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है. ऑल राइट. इनको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर होमोफोन्स. दीज वर्ड्स जिनका सेम साउंड है उनको हम होमोफोन्स कहते हैं.